भारत में जाति आधारित भेदभाव और मंदिरों में प्रवेश का इतिहास अत्यंत कष्टदायक और भयावह रहा है। सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंची और नीची जातियों में विभाजित कर दिया था। ऊंची जातियों ने नीची जातियों को अछूत मानकर न केवल उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हाशिए पर रखा, बल्कि धार्मिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया। मंदिरों में प्रवेश और पूजा अर्चना करने का अधिकार केवल ऊंची जातियों के लिए ही था, जबकि नीची जातियों को इस अधिकार से पूरी तरह वंचित किया गया। यह सोच समाज में इतनी गहरी पैठ बना चुकी थी कि नीची जातियों के मंदिर में प्रवेश को पाप और देवताओं के प्रति अपमान के रूप में देखा जाता था। अगर कोई व्यक्ति जो तथाकथित रूप से नीची जाति का था मंदिर में प्रवेश करता, तो उसे शारीरिक हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक यातना झेलनी पड़ती थी। कई जगहों पर इन जातियों के लोगों को मंदिरों के बाहर से ही दर्शन करने या पूजा करने का निर्देश दिया जाता था, क्योंकि उनका अंदर प्रवेश करना समाज के तथाकथित शुद्धिकरण और परंपराओं के खिलाफ समझा जाता था। मंदिरों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ समय समय पर आंदोलन भी हुए। इनमें से एक महत्वपूर्ण आंदोलन था केरल का वायकोम सत्याग्रह, जो 1924 में शुरू हुआ। इसमें महात्मा गांधी और अन्य समाज सुधारकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था कि मंदिरों के रास्तों पर नीची जातियों का अधिकार हो और उन्हें पूजा का अवसर मिले। इसी प्रकार डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी महाराष्ट्र में 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया, जिसमें उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए आवाज उठाई। यह आंदोलन जाति आधारित धार्मिक भेदभाव के खिलाफ एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कठोर कानून बनाए। भारतीय संविधान के